नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। अब खबरों की करते हैं शुरुआत। सत्यमेव जयते। मैं श्याम सरन, इलाहाबाद हाईकोर्ट का प्रैक्टिशनर। आप सभी का हमारे लीगल बुलेटिन चैनल पर स्वागत है। आज मैं जिस मुद्दे पर बात कर रहा हूं वो इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से जुड़ा हुआ है और इस फैसले के केंद्र में है नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी। ये मामला है रायबरेली से शुरू हुआ था और पहुंच गया लखनऊ हाईकोर्ट तक। तो ये मामले के जो शिकायत करता थे कंप्लेंट के 156(3) के तहत दर्ज किया गया था रायबरेली की एमपी एमएलए कोर्ट में। और एस विघ्नेश कर्नाटक के रहने वाले हैं। उन्होंने तो कंप्लेंट दर्ज कराई थी और उसमें कहा था कि राहुल गांधी 2 देशों की नागरिकता हासिल करते हैं। इसके आधार पर उनका रायबरेली से चुनाव लड़ना अवैध है। उनका चुनाव रद्द किया जाना चाहिए और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई की जानी चाहिए। रायबरेली की एमपी एमएलए कोर्ट में बाद में एस विघ्नेश ने खुद ही रिक्वेस्ट किया कि इस मामले को लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो उनकी रिक्वेस्ट को स्वीकार करते हुए बेंच ने जो है वहाँ के एमपी एमएलए कोर्ट की जो बेंच थी उसने इस मामले को ट्रांसफ़र कर दिया लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट में। लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना, पूरी तथ्यों को परखा और उसके बाद इस केस को खारिज कर दिया जो इनकी आवेदन याचिका थी विघ्नेश जी की। और उसके बाद विघ्नेश जी ने इस आर्डर को चैलेंज किया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में सुभाष विद्यार्थी की बेंच इस पे कई सुनवाई कर चुकी थी पहले भी। होम मिनिस्ट्री से राहुल गांधी से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे उनके, और उसमें उस कोर्ट से सारे डिटेल लिए गए थे कि उनकी नागरिकता का क्या है, कहाँ की है, क्या वैलिडिटी है, कभी वो दूसरे देश के नागरिक रहे हैं नहीं रहे हैं। ये सारे जो दस्तावेजी साक्ष्य थे वो तलब किए गए थे और उसको उपलब्ध भी कराया गया था गृह मंत्रालय की तरफ से। इसके बाद कई दौर चला सुनवाइयों का और सुनवाइयों के बाद जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुई है वो 17 अप्रैल 2026 यानी शुक्रवार को हुई थी। और संजोग से इसी दिन संसद में महिला आरक्षण से और समेत जो है कई 3 बिलों पर चर्चा हो रही थी और राहुल गांधी का भाषण बहुत चर्चा में था। उसी बीच में लखनऊ हाईकोर्ट का यह फैसला आया तो ये अचानक से अलग दिशा में ले गया और ये कहा गया उस फैसले के तहत कि राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करके जांच करने का आदेश दे दिया है। पूरे देश की मीडिया में कल शाम से ही ये चलना शुरू हो गया कि राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश हो गया है और वो अब सीबीआई को मामला सौंपा जाएगा और तमाम बातें चलने लगी। आज सुबह के कई अखबारों में भी ये बात प्रकाशित हो गई कि कोर्ट ने आज डायरेक्शन दे दिया है कि राहुल गांधी के खिलाफ दोहरी नागरिकता के मामले में एफआईआर दर्ज कराई जाए। अब जब उसके बाद हम वकीलों का एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी होती है कि वही चीज़ ले जाए, क्योंकि वही डॉक्यूमेंट होता है जो चीज़ हाई कोर्ट अपनी तरफ से साइन होने के बाद, जज की साइन होने के बाद अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दे। तो वेबसाइट पे अपलोड जो की गई थी वो फैक्ट थोड़े अलग थे जो पहले बताए गए फैक्ट थे। यानी कि ओपन कोर्ट में जब कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था तो उसमें ये साफ साफ कहा था कि राहुल गांधी के खिलाफ वह एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे रहे हैं। कोर्ट ने जब बहस चल रही थी उसमें एक सवाल पूछा था, ये सभी अधिवक्ताओं के लिए था। एस विघ्नेश के भी अधिवक्ता वहाँ मौजूद थे, एस विघ्नेश खुद कोर्ट में मौजूद थे। इसके अलावा भारत सरकार की तरफ से अधिवक्ता वहाँ मौजूद थे, राहुल गांधी की तरफ से कांग्रेस के जो अधिवक्ता थे वो मौजूद थे। उसमें ये सवाल पूछा गया था कि क्या नोटिस जारी करना, चूँकि ये मामला 156(3) के तहत आगे बढ़ रहा था, तो क्या इसमें जो आरोपित हैं राहुल गांधी उनको नोटिस जारी किया जाना जरूरी है या नहीं है। तो जो अधिवक्ताओं की तरफ से जवाब आया उसमें यह दलील दी गई कि बीएनएसएस की धारा 175(3) और उसके साथ पढ़ी जाने वाली धारा 173(4) के तहत किसी भी आवेदन पर निर्णय लेते समय प्रस्तावित आरोपी को नोटिस जारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये मामला हो गया। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया जाता है और फिर किसी भी एजेंसी से राज्य सरकार जांच करा सकती है। लेकिन कोर्ट ने अपने फैसले में ये बात भी मेंशन की है कि जब फैसला लिखा जा चुका था और हस्ताक्षर के लिए उनके पास आया जस्टिस सुभाष विद्यार्थी जी के पास, तो उनको ये पता चला कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की फुल बेंच एक मामला है जो रिपोर्टेड हुआ था 2014 एससीसी ऑनलाइन ALD 11/859 में, और ये केस था जगन्नाथ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य।
और इस मामले में एक जो फैसला था वो कोर्ट ने ये कहा था कि किसी मजिस्ट्रेट द्वारा सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत किसी आवेदन को खारिज करने वाला आदेश या कोई अंतर्वर्ती आदेश नहीं होता है। ऐसे आदेश के विरुद्ध सीआरपीसी की धारा 397 के तहत आपराधिक पुनरीक्षण का उपचार उपलब्ध होता है। ऐसे में धारा 397 के तहत पुनरीक्षण की कार्यवाही में संभावित आरोपी को आपराधिक पुनरीक्षण पर कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी बात रखने यानी उसको पूरे सुने जाने की का अधिकार प्राप्त होता है। तो बेंच ने कानूनी स्थिति को देखते हुए माना कि 528 BNSS के तहत आवेदन पर जो ये आवेदन जिस पर सुनवाई चल रही थी उस पर राहुल गांधी का पक्ष सुना जाना अनिवार्य है और इसी के तहत कोर्ट ने 20 अप्रैल की डेट मुकर्रर कर दी है। यानी कि अब 20 अप्रैल को तय होगा कि आगे क्या होना है। फिलहाल FIR नहीं होने जा रही है, यानी कि वो आदेश का जो वो पक्ष था वो खुली कोर्ट में तो सुनाया गया था, लेकिन उसको अपलोड यानी कि जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो ऑर्डर शीट का उससे हटा दिया गया है। तो ये फैसला निश्चित तौर पर राहुल गांधी और उनके समर्थकों के लिए राहत की बात होगा। अब एस विघ्नेश जी की मुश्किलें थोड़ी सी बढ़ेंगी, उनको नए फैक्ट लेकर सामने आने होंगे, क्योंकि सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह कह भी दिया था कि आपने कोई ऐसा नया तथ्य प्रस्तुत नहीं किया है जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई किया जाए या आगे का आदेश दिया जाए। तो अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए मुद्दे पर बात करते हुए। आपसे आग्रह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन ऑन कर दें ताकि हमारी वीडियो जब भी बने आपके पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू सो मच।